वक्त कम है, इसलिए क्या करना होगा? वक्त कम है इसलिए क्या करना होगा? तेज कदम चलना होगा। हमें स्टेशन में ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट का टाइम हो रहा हो, वक्त हमारे पास कम हो, तो क्या होता है? हमें अपनी रफ्तार तेज करनी होती है। दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाया करती कि जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए, चारों तरफ धूम हो गए कि बाबा साक्षात्कार कराते हैं। मेरी सभी सखियां बाबा के पास आ गई। मैं बंधन में थी तो 1.5 साल 2 साल लेट आई बाबा के पास, और जब आई तो देखा कि मेरी जितनी सखियां हैं, सभी पुरानी दादियां, सबके चेहरे रूहानियत से चमक रहे हैं। सभी जैसे भरपूर और तृप्त हो गई हैं भगवान को पा करके। दादी को लगा कि मैंने कितना मिस कर दिया, 1.5-2 साल मैं लेट आई हूँ। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया जो बाबा ने दिया है इन्हें। ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची, आंखों में आंसू थे कि बाबा मैं तो बहुत लेट हो गई, मैं कैसे गैलअप करूं, कैसे मैं कवर करूं इस गैप को जो मैंने मिस किया है। बाबा ने उन्हें 12 बार मुरली पढ़ने के लिए कहा। दादी कहती हैं 6 मास तक मैं सोई नहीं, सोती थी, नींद आई, लेटे, लेकिन फिर भी एक धुन कि मुझे अपने 1.5 साल 2 साल जो मैंने मिस किया है उसे कवर करना है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। 6 मास धुन, सोई नहीं दादी तो ये कहते। तो 1.5 साल लेट आने के बाद दादी 6 मास सोई नहीं। हम बाबा के पास कितना लेट आए हैं, कितना लेट आए हैं, और फिर भी कई बार आराम से सोते रहते हैं। एक धुन लगानी है कि बाबा जो देने के लिए आए हैं वो सब कुछ मुझे ले लेना है, क्योंकि वक्त कम है। बाबा बहुत जल्दी अपने आप को समेट कर वापस परम धाम चले जाएंगे, और एक बार बाबा परम धाम चले गए उसके बाद कुछ भी लिया नहीं जा सकेगा, पाया नहीं जा सकेगा। जब तक बाबा हैं ले ले। मैं एक दृश्य अपने सामने ज्ञान मार्ग में चलने से शुरू से रखा करता था। अंतिम दृश्य जब बाबा आएंगे हमसे मिलने के लिए डायमंड हॉल में, अब तो खैर पाठ बदल गया, लेकिन ये दृश्य मुझे पुरुषार्थ में बहुत मदद करता था। अंतिम दृश्य, अंतिम बार बाबा मिलने आए हैं और हाथ हिला करके हम बच्चों से विदाई ले रहे हैं कि अच्छा बच्चे विदा। साकार में इतना ही बाबा का तुम बच्चों के साथ पाठ था, और अब बाबा तुम बच्चों से विदाई ले रहे हैं, विदा। फिर 5000 वर्ष के बाद तुमसे इसी नाम रूप से मुलाकात होगी, विदाई। सोचिए वो दृश्य भी तो आना है। चले इस रूप में नहीं आना है, लेकिन बाबा सूक्ष्म वतन से अब हमें कहेंगे अच्छा बच्चे पाठ यहां पूरा हुआ। अब बाबा अपने वतन की ओर चलता है। तो जब तक बाबा हैं
तब तक हम ले लें, और वो बहुत थोड़े पल रह गए हैं, गिनती का समय रह गया है। इस समय में हम अपनी रफ्तार को तीव्र कर लें, अपने आप को जागृत कर लें, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ जाएं। चाहना तो हमारी यही है ना, भले हम लास्ट में आए हैं, दादियों की तुलना में देखें, अपने बड़ों की तुलना में देखें, तब तो हम लास्ट में ही आए हैं, लेकिन हमारे लिए भी बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बच्चे आ सकते हैं, अंत में आकर के भी फर्स्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे बैठे हुए हैं सभी, कौन कौन फर्स्ट में आना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। फर्स्ट डिवीजन वाले, वेरी गुड, हम सभी फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं। इसके लिए अब अपनी रफ्तार को हम तीव्र करेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं। यदि साधारण गति से चलते रहेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। एक समय था जब हम चल रहे थे, एक समय था जब हम दौड़ रहे थे, लेकिन अब समय है उड़ने का। तीव्रता से जब उड़ान भरेंगे तब मंजिल पर पहुंचेंगे। यदि स्टूडेंट की बाद में एडमिशन हुई हो स्कूल में, 4 मास 3 मास निकल गया हो, तो बच्चा कठिन परिश्रम करता है ताकि मैं अपने 3-4 मास जो मिस हुए हैं वो सारी स्टडीज कंप्लीट कर लूं। ट्रेन भी यदि लेट हो जाती है तो भी वो अपनी स्पीड बढ़ा करके गैलप कर लेती है ताकि समय पर मैं पहुंच जाऊं मंजिल पर। हमें भी अपनी रफ्तार को बढ़ानी है। एक बात बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब दो? क्या जवाब दो? फर्स्ट आने वाली आत्मा हूं। वेरी गुड। और कल आप लोगों ने होमवर्क किया ना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, किया ना? लिखा सभी ने? लिखा ना या नहीं लिखा? करना इस होमवर्क को, बहुत सुंदर है। यदि बाबा कहते हैं कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब दो? क्या जवाब दो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। क्या हूं? ईश्वरीय संतान, विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा ने कहा, ये सारी सुंदर और सही उत्तर हैं। बाबा ने कहा यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करने का समय नहीं रहा, अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। और बाबा ने ये भी कहा जो बच्चे लंबे काल तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही बाप के साथ जाएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ, और बाप के साथ ही आकर सारे कल्प उनके साथ पाठ प्ले करेंगे, जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, बाबा ने कहा, वही पास विद ऑनर होंगे। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही माला के मड़के बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी। साधारण पुरुषार्थ ये ठीक है, हम सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं? कल जहां मैं था आज उससे और आगे, कल उससे और आगे, परसों उससे और आगे। क्या मैं ऐसी अपनी उन्नति महसूस करता हूं? ज्ञान की और गहराई आती चले, योग की पराकाष्ठा और बढ़ती चले, योग का चार्ट मेरा बढ़ता चले, मेरी धारणाएं और दृढ़ होती चले, ना कि धारणाओं में हल्का फुल्कापन रहे, दृढ़ होती चले, मजबूत होती चले।
जो धारणाएं नहीं थी वो होती चले और जो हैं वो और मजबूत होती चले। सेवाओं में मैं ऑलराउंडर होता चलूं, चाहे वो मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, तन की है, मन की है या धन की है। ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी अर्थात हर बात समय पर उन्हें टच होगी, कब क्या करना है। ऐसा नहीं कि भूल हो गई, गलती हो गई, उसके बाद में हमें याद आ रहा है कि अरे नहीं बाबा तो ऐसा करने को कहते हैं। गुस्सा कर लिया और फिर याद कर रहे हैं कि नहीं बाबा तो गुस्सा करने को मना करते हैं। कोई भूल कर ली और उसके बाद याद करें, नहीं। समय पर तीव्र पुरुषार्थियों को वो पॉइंट टच होती है कि नहीं ये करना है और वही करते हैं। ऐसे पुरुषार्थ में तीव्रता। मम्मा कहा करते थे पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती ही ना करे। अब हमें यहां तक पहुंचना है ना। बार बार यदि गलती करते रहेंगे, भूल करते रहेंगे, चोट खाते रहेंगे, हार खाते रहेंगे, तो आखिर अपनी संपन्नता, संपूर्णता, जो व्यक्त से अव्यक्त की हम बात कर रहे हैं, जो साधारणता से संपूर्णता की हम बात कर रहे हैं, वो कब आएगा? एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है, वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है। वो बात समझ में आती है क्योंकि वो छोटा है, अभी चलना सीख रहा है। लेकिन यदि कोई बड़ा 18 साल का, 25 साल का, वो 2 कदम चलता है और गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई तो इतना बड़ा हो गया है, ये क्या कर रहा है? 2 कदम चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, हाँ? अभी तक चलना नहीं सीखा है क्या? लोग यही कहेंगे ना। बच्चे को चलता है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हमें हो गए हैं। चलो 1 भी साल हो गया है, लेकिन 1 साल में बाबा ने इतनी सुंदर हमें ज्ञान की बातें दे दी है कि मैच्योरिटी तो आ गई है ना, समझ तो आ गई है ना कि हमें कैसे चलना है। इसीलिए अब अभूल बनना है, अभूल। अब हमें विकर्म नहीं करना है। यदि अभी भी विकर्म होते रहेंगे तो हम जो एक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, परमात्म संग की अनुभूति, जिसे आज भी दीदी कह रहे थे ना, यदि अंदर बाहर सच्चाई सफाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, प्यूरिटी नहीं है, तो भगवान से योग कैसे लगेगा? गति कैसे आगे बढ़ेगी? उन्नति कैसे होगी? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। कोई और हमें नहीं कहेगा कि तुम ये करो, ये करो। हम खुद ही खुद के शिक्षक बनकर, ऑनेस्ट होकर अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें। अब वक्त नहीं रहा कि कोई दूसरा आपकी ओर ध्यान दे। अब खुद ही खुद को स्व अनुशासन, स्वयं को साधें, स्वयं को संयमित करें, स्वयं को अनुशासन में लाएं और स्वयं के ऊपर निगरानी रखते हुए, स्वयं के ऊपर काली रूप बनकर के, महाकाल बनकर अपनी कमी कमजोरियों को नष्ट करें और आगे बढ़ें। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। कैसे करेंगे? पहली बात, आत्म जागृति की बहुत जरूरत है। आत्म जागृति। जब झोरें अपने आप को, हिलाएं अपने आप को सोने ना दे। जो सोवत है सो खोवत है। एक है बाहर का सोना, बाहर से सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग सकता है, लेकिन अंदर से जो सोया हुआ है
उसे जगाना थोड़ा कठिन होता है और आप ही स्वयं को जगा सकते हैं। इसीलिए कहा आत्म जागृति। कोई और हमें जगाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। मान लो आप बाबा के रूम में योग करते हुए सो गए और कोई आपको जगाता है, तो जाग के आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतना अच्छा मैं योग की अवस्था में बैठा हुआ था, परम धाम की स्थिति थी मेरी, इतनी गहरी एकाग्रता थी, और तुमने मेरा योग भंग कर दिया। तो स्वीकार नहीं करते कि मैं सो रहा था। कोई और जगाता है, कोई और हमारी कमियों की ओर इंगित करता है, हमें अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए 2 बजे उठ करके आप योग करते हैं, आपने 21 दिन का लक्ष्य रख लिया कि 21 दिन मुझे अच्छी 2 बजे से उठकर साधना करनी है। आप अपने साथी को भी उठाते हैं, लेकिन उसे उठने की इच्छा नहीं है, तो करवट बदल के सो जाता है। आप फिर थोड़ी देर के बाद उठाते हैं, फिर वो करवट बदल के सो जाता है। आप फिर थोड़ी देर के बाद उठाते हैं, तो फाइनली जाग के क्या कहता है कि भाई ऐसा है, तू ही योग कर ले, मैं तो 4 बजे ही उठ करके योग करूंगा, मुझे अभी सोने दे। क्यों ऐसा? क्योंकि स्वयं उठने की इच्छा नहीं है। जब तक स्वयं की इच्छा नहीं होगी, तब तक पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी। क्या मेरे अंदर एक ललक है? मैंने दादी जानकी जी का एग्जाम्पल इसे ले दिया। क्या मेरे अंदर ललक है, प्यास है, चाहना है कि मैं शिखर पर पहुंचूं, मैं भी विजय माला में आऊं, मैं भी शीघ्रता से बाप समान बन जाऊं, मैं भी आदर्श बनकर सबको प्रेरित करूं, जैसा बाबा चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं? क्या ये ललक मेरे अंदर है? जब ये ललक होगी, ये दृढ़ता होगी, तो आपकी तीव्रता आएगी। इसलिए कहा जगाओ अपने आप को। जागृति के लिए कुछ संकल्प अपने पास जरूर रखें। बाबा के कुछ महावाक्य और कुछ ऐसे संकल्प, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे जरूर कीजिएगा। कुछ ऐसे संकल्प जो मुझे अंतर्मुखी कर देते हैं, कुछ बाबा के ऐसे महावाक्य और संकल्प जो मेरे उमंग उत्साह को बढ़ा देते हैं पुरुषार्थ के लिए, कुछ ऐसे संकल्प जो मुझे योग युक्त कर देते हैं, कुछ ऐसे संकल्प जो बाहरी दुनिया से मुझे बिल्कुल अंडरग्राउंड करने में मदद करते हैं। ऐसे संकल्प, ऐसे बाबा के महावाक्य अपने पास लिख करके रखें। ये आपकी रफ्तार को बढ़ाने में मदद करेंगे। कम से कम 5, 10, 15 संकल्प ऐसे लिख करके अपने पास जरूर रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है या नहीं है? बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है। अभी चाहो तो तुम महाराजा बन जाओ, महारानी बन जाओ, और अभी तुम चाहो तो दास दासी बन जाओ। तुम्हारे हाथ में है। बाबा ने भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है। अब तुम जैसा चाहो वैसा अपना भविष्य, अपना भाग्य बना लो। ये संकल्प हमें कितना अंतर्मुखी कर देता है, हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को कितना बढ़ा देता है, हमारे अंदर की एक लगन को जागृत कर देता है कि ये कल्प कल्प की बाजी है आत्मन। इस बार जोर लगा ले, पूरी शक्ति झोंक दे अपने पुरुषार्थ करने में, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इस कल्प में मेरा पद कम हो गया, मैं प्रजा में आ गया, दास बन गया, और अगले कल्प में मैं अच्छा जोर लगा के महाराजा बन जाऊंगा। होगा ऐसा? होगा ऐसा? होगा नहीं। जो अभी नूंद हो गया वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया। इसीलिए कहा पूरी शक्ति झोंक दें अपने पुरुषार्थ के लिए। तो एक संकल्प, ये कल्प कल्प की बाजी है, मुझे महाराजा बनना है, मुझे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है, मुझे ऐसा बनना है कि सारे कल्प मेरे हाथ ऐसे रहें, ऐसे नहीं।
मैं दाता बन करके रहूं, मैं इतना चरित्रवान बन जाऊं कि मेरे चरित्र का गायन हो, मैं इतना गुणवान बन जाऊं कि सभी मेरे गुणों की चर्चा करें, मैं इतना धनवान हो जाऊं कि मेरे हाथ सदा दाता की स्थिति में रहें। ऐसा अभी बना जा सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कमाई करने का समय है, कमाई करने का समय। इस समय जितना कमाई कर लेंगे उतना ही सारे कल अच्छी तरह जीवन जिएंगे, अच्छी तरह जीवन, क्योंकि यहां की ही कमाई सारी कल्प चलने वाली है। यदि मेरे पास 4 रोटी है तो मैं कितना दूसरों को बांटूंगा, कितना खुद खाऊंगा। और यदि मेरा पूरा ही भंडारा रोटियों से, अनाज से भरा हुआ है, मैं देता रहूंगा, देता रहूंगा। कमाई, ये कमाई करने का समय है। बाबा कहते हैं संगम का 1 सेकेंड अन्य युगों के 1 वर्ष के तुल्य है। संगम युग का 1 सेकेंड अन्य युगों के 1 वर्ष के तुल्य है। इस समय तुम कदम में कदम जमा कर सकते हो, कदम में कदम। विचार करें, मैं ऐसे ही बाबा के महावाक्य आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे महावाक्य अपने पास नोट करके रखें जो जागृत करें हमें। 1 कदम यदि तुम याद में उठाते हो, कदम की कमाई हो जाती है। दूसरा कदम तुम बाबा की याद में उठाते हो, कदम की कमाई हो जाती है। अब इसके विपरीत सोचें, यदि मैं याद में कदम नहीं उठाता तो कदमों का नुकसान भी तो हो रहा है। यदि कदम में कदम जमा हो रहे हैं याद में रहकर, तो कदम में कदमों का नुकसान भी हो रहा है। यदि मैं बाबा की याद और सेवा में नहीं हूं तो अंडरलाइन, ये संगम युग कमाई करने का समय है बच्चे। बाबा कहते हैं, क्या मैं इतनी कमाई कर रहा हूं, या मेरा समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कारोबार में जा रहा है। कार्य करूं लेकिन याद में, बाबा के साथ। ऐसा नहीं कि मुझे अपने कार्यों को बंद कर देना है, अपनी जिम्मेवारियों से मुख मोड़ लेना है। बाबा ने ये नहीं सिखाया। अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो, अपने कार्यों को करो, लेकिन बाबा की याद में। हाथ काटे दिल यार दे। मैं ऐसा कितना कर रहा हूं, अपने समय का कितना सदुपयोग कर रहा हूं। यही वो समय है। बाबा कहते हैं ये वो समय है जिसके लिए अनाउंस हुआ ना, कहते हैं बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई उसी समय कि ये समय बहुत सुंदर चल रहा है, ये पल बहुत खूबसूरत है। इस समय जो पेड़ से नीचे कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी पेड़ से बंदर को बोला कि चलो जी, कितनी अच्छी बात है, अनाउंसमेंट हुआ है, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की तरफ से, इस वक्त पे ये समय बहुत सुंदर है। हजारों साल के बाद ऐसा समय आता है जो पेड़ से कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। चलो कूद पड़ते हैं। हमारा भी जीवन क्या जीवन है, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर है। बरसात हो रही है, हम भीग रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, हमारा कोई घर ठिकाना नहीं है। राजकुमारी राजकुमार बनकर के अच्छे से जीवन यापन करेंगे। बंदर ने कहा रे ये तो फालतू की बात है, ऐसा होता है क्या, पेड़ से कूदेंगे हाथ पैर टूटेंगे? नहीं नहीं, ये गलत बात है, मैं तो नहीं कूदूंगा। बंदरी ने कहा आपको कूदना है कूदो, नहीं कूदना है नहीं कूदो, मैं तो कूदती हूँ। बंदरी कूद गई और राजकुमारी बन गई। बंदर ने देखा ये तो राजकुमारी बन गई, अब तो मेरे साथ पेड़ पे रहेगी नहीं, राजकुमारी पेड़ पे थोड़ी रहेगी। बंदर भी कूद गया, लेकिन बंदर के हाथ पैर टूट गए। क्यों? वक्त निकल गया था। कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो कल का समय था, अब आप अपने पूरे जीवन की पूंजी देकर के भी क्या कल के समय को वापस ला सकते हैं? जो सुबह का समय था, क्या अपने जीवन की पूरी पूंजी देकर के आप सुबह के समय को वापस ला सकते हैं? नहीं। इसीलिए कहते हैं वक्त जीवन है।
इस वक्त का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? चाहे तो इस समय से आप सम्राट बन जाएं, चाहे तो इस वक्त से आप साहूकार बन जाएं, और चाहे तो इसी वक्त का दुरुपयोग करके आप रसातल में चले जाएं। मैं अपने वक्त का सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग? उस पेड़ के नीचे भी एक राजकुमार गुजर रहा था, राजकुमारी को लेकर महल में चला गया, और उधर से एक मदारी आ रहा था, बंदर को पकड़ा और अपने घर ले गया। तो बंदरिया राजकुमारी बनकर महल में पहुंच गई, और बंदर हाथ पैर तोड़वा करके मदारी के साथ जीवन भर नाचता रहा औरों के इशारे पर, और ये बंदरिया राजकुमारी बनकर राज्य करने लगी। ये समय है, ये समय है। मैं या तो महाराजा महारानी बनकर के पूरे कल्प आनंद लूं, या फिर औरों के इशारे पर नौकर चाकर बनकर कार्य करता रहूं। पूरे कल्प मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। इसीलिए कहा आत्म जागृति, जागी, उठी। ये समय सोने का नहीं है, ये समय खोने का नहीं है, ये समय अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का है। इसीलिए झोंक दें अपने आप को अच्छी तरह पुरुषार्थ में, एक बार अच्छी तरह लगन से धुन लगाकर पुरुषार्थ कर लें, एक अच्छी स्थिति का अनुभव कर लें, वो रस ले लें जो बाबा देना चाहते हैं। उसके बाद आपका पुरुषार्थ हमेशा के लिए सहज और सरल हो जाएगा। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम केवल एक बार करना होता है, अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए, अपने मन बुद्धि को सब तरफ से तोड़कर एक से जोड़ने के लिए। और एक बार वो रस मिला, फिर हमारी गाड़ी चल पड़ती है। ट्रेन को एक बार पटरी पर बिठाने की मेहनत लगती है, और एक बार ट्रेन चल पड़ी, जीवन भर चलती रहती है, दौड़ती रहती है। इसीलिए कहा जगाएं। ये कमाई करने का समय है, और साथ ही ये पढ़ाई पढ़ने का समय है। जो जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना ही श्रेष्ठ पद पाएंगे। लौकिक में भी देखें आप, जो जितना अच्छा पढ़ता है उतना ही ऊंचा पद पाता है। होता है ना? नौकरी भी सबसे अच्छी उसी को मिलती है जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, और कम पढ़ाई पढ़ेगा तो नौकरी भी छोटी सी करनी पड़ेगी। होता है या नहीं होता? पढ़ाई ही जीवन में पद का आधार आज भी। हम जो ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई पूरे कल्प के लिए हमारे पद को निर्धारित करने वाला है। अब देखिए, इस पढ़ाई पर मैं कितना ध्यान देता हूं, इस पढ़ाई के प्रति मैं कितना डेडिकेटेड हूं, इस पढ़ाई को मैं कितना अपने जीवन में उतार रहा हूं, स्वरूप बन रहा हूं। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना केवल नहीं, पढ़ने के साथ साथ उसे जीवन में उतारना, ये हमारी पढ़ाई है। केवल रोज मुरली सुन लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसका मनन चिंतन करते हुए, उसका सिमरण करते हुए, एक एक बाबा की शिक्षा को मैंने अपने जीवन में कितना उतारा है, ये महत्वपूर्ण है। जिसके लिए हमारे यहां कहा जाता है तुम ज्ञान में कितने साल से चल रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञान तुम में कितने साल से चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तुम योग में कितने साल से चल रहे हो, योग के मार्ग में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन योग तुम्हारे अंदर कितना चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं ना, मैं कहीं गया था महाराष्ट्र में, तो वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति मिलने के लिए आए। बोले कि हम भी ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी चल रहे हैं, और उनके बच्चे भी ज्ञान में चल रहे हैं, हमारी 4 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही। मैंने कहा 4 पीढ़ियां? यदि पहली पीढ़ी को ही ज्ञान ठीक से समझ में आ गया होता तो ये चौथी पीढ़ी आती ही नहीं आती। तो कई लोग इस प्रकार कहते हैं हमारी 4 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही हैं। क्या हुआ? केवल सुन रहे हैं, स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं। इसलिए अच्छी तरह पढ़े, अच्छी तरह। हमारे यहाँ आबू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे जो चपरासी तो वैसे ही बाहर ही बैठता है ना, तो चपरासी बाहर बहुत उदास बैठा रहता था बेचारा।
एक बार किसी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों रहते हो, तो उसने कहा कि मैं और इस बैंक का जो मैनेजर है वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो इस बैंक का मैनेजर है और मैं इसी बैंक में चपरासी हूं, प्यून। जब मैं उसे चाय देने के लिए जाता हूं, जब मैं उसे फाइल देने के लिए जाता हूं, तो मुझे इतनी आत्मग्लानि होती है कि मेरा ही दोस्त आज मैनेजर है और मैं चपरासी। मुझे कितना छोटा सा काम करना पड़ रहा है। काश मैंने भी अपनी पढ़ाई के समय पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, तो आज मुझे ये छोटा काम नहीं करना पड़ता, मैं भी किसी अच्छे पद पर होता, पोजीशन पर होता। अब जब अंत में रिजल्ट आउट होगा तो हमारे बीच से भी यही होगा। जब ये अनाउंस हो जाएगा ये महाराजा बनने वाला है, ये प्रजा बनने वाला है, ये बनने वाला है, तो क्या होगा? क्या होगा? रिजल्ट आउट होने के बाद क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अभी भी टू लेट नहीं हुआ है, टू लेट नहीं हुआ है। इसलिए कहा झोंक दो अपने आप को, लगा दो, अच्छी तरह लगा दो पुरुषार्थ में, पढ़ाई में, ताकि लास्ट में पश्चाताप ना करना पड़े कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया नहीं। और आज भी आप अपने आप से पूछ के देखो, आप जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, जितनी तीव्रता से आगे बढ़ सकते हो, क्या उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? आज जितना आप कर रहे हैं क्या उससे ज्यादा किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। हर एक ये कहेगा आज जो मैं कर रहा हूं उससे मैं 5 गुना 10 गुना भी कर सकता हूं, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। तो आखिर रुक क्यों रहे हैं हम? कौन रोक रहा है? हम देखना है। मेरा आलस्य, अलबेलापन, या मैं औरों को देख रहा हूं कि और तो ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई बदल तो रहे नहीं है, या मैं समय को देख रहा हूं कि समय में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, शायद बहुत समय बचा हुआ है, या मैं पराधीन हूं अपने किसी संस्कार के जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। देखिए, जल्दी से जल्दी वहां से अपने आप को बाहर निकाले ताकि पुरुषार्थ में रफ्तार आए। ऐसा नहीं कि हम चप्पू चलाते रहें और लंगर हमने उठाया ही ना हो। जो कहते हैं ना, कुछ चोर नाव में बैठ गए, चोरी करके चप्पू चलाने लगे, रात से सुबह हो गई, उन्हें लगा कि अरे वो दूसरा किनारा आ क्यों नहीं रहा है। जैसे ही उजाला हुआ देखा हमने लंगर तो उठाया ही नहीं है। लंगर उठाएंगे तभी तो चप्पू जो चला रहे हैं तो नाव आगे बढ़ेगी। हम भी कहीं अटके हुए तो नहीं हैं। यदि किसी संस्कार, किसी स्वभाव, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव में अटके हुए होंगे तो चप्पू चलाते रहो, लेकिन नाव आगे बढ़ेगी नहीं। वो अनुभूति नहीं होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए लंगर उठाइए लंगर, बंधे मत रहिए कहीं पे, कोई बांध नहीं सकता आपको। आप अपने मन से मत बंधिए कहीं भी, निराधार हो जाएगी। तो पहली बात, आत्म जागृति जगाओ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ ऐसे संकल्प जरूर नोट करके रखें। ये कमाई का समय है, ये चढ़ाई का समय है, ये पढ़ाई का समय है, कल्प कल्प की बाजी है। इसी समय भगवान ने अपने सारे भंडारे खोल दिए हैं, जितना चाहो ले लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैं कितना लूट रहा हूं, एक बार बाबा चले गए तो ये जो द्वार और भंडारा खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। फर्स्ट बात। दूसरी बात, यदि हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, हम अपने लिए कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ धारणाएं निश्चित करें। चलिए, साकारी अपने शरीर में बैठी हुई आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर देखें।
इस साकार देह में त्रिकुटी तत्व पर मैं आत्मा मुझसे चारों ओर फैलता हुआ दिव्य प्रकाश देखें अपने आप को त्रिकुटी तत्व पर। आकारी देखें लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बिल्कुल मेरा आकारी स्वरूप मैं आकारी फरिश्ता बिल्कुल लाइट का शरीर निराकारी बिल्कुल निराकार होकर बैठे न हड्डी मांस का शरीर और न लाइट का शरीर केवल मैं चमकती हुई आत्मा स्थित हो जाएं अपने स्वरूप में बिल्कुल निराकार ज्योति
अलंकारी। अपने आप को बिल्कुल सजे सजाए देव रूप में देखें, अलंकारी रूप में। सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, स्थूल और सूक्ष्म श्रृंगार से श्रृंगारित मैं अलंकारी मूर्त देवता